नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग आपको चार्ट का कुछ पैटर्न और रीडिंग जो है वो बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, खासकर एमसीएक्स पे। अगर आप गोल्ड में काम करते हैं तो उसके लिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग कोर्स वगैरह करा रहे हैं तो सारी चीज़ें जानकारी हम लोग दे रहे हैं इसमें। अब ये देखिए, ये मैंने चार्ट जो ओपन किया है आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रो का प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, तो शुरू से ही आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ग्रो का हम लोग इसमें जाते हैं और गोल्ड मिनी का ही मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चेन ऑप्शन में भी ट्रैक करना आसान है थोड़ा, एग्जाम्पल के लिए। बाकी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद इस तरीके से आपको ब्लैंक चार्ट जो है वो नज़र आ रहा है अभी, कि जिसमें आपको दिख रहा है कि हाँ, कि चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। और यहाँ से थोड़ा सा मान लीजिए किसी को भी जो प्राइस रीडिंग जानता है या प्राइस एक्शन जानता है उसके लिए तो मान लीजिए आसान है। ये जैसे ये गैप अप हुआ मार्केट और ये जाके एक ही जगह पे देखिए, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में गया, फिर अप ट्रेंड में गया। ये सब थोड़ा सा पैटर्न है। आज देखिए मार्केट, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देखिए कितना गैप अप हुआ था यहाँ पे। ये आपको लगभग 1,38,000 के पास से जाके, और अभी बाजार जो है फिर नीचे डाउन आया 1,36,800, और फिर 1,37,000 इधर जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ये कल वेनेजुएला वाला जो था उसका फ़ायदा मिला था ये गैप अप में मॉर्निंग में। तो गैप अप आपके हाथ में नहीं है, या गैप डाउन जो है आपके हाथ में नहीं है, मगर आपके हाथ में है रीडिंग करना, कैसे काम होगा नहीं होगा, सेफ्टी जोन किस तरीके से हो सकता है। अब मान लीजिए कोई इसको बढ़ता हुआ देख के यहाँ पे जाके परचेज कर ले तो थोड़ा सा मान लीजिए रिस्की हो जाता है, इसीलिए इसमें चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखिए, हमने एक सिंगल चार्ट लगाया है। चार्ट का बहुत सारा चीज़ है जहाँ आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे देखिए आपको बाई सेल का दिखेगा कि यहाँ से बाई करना है, यहाँ से ख़रीदना है। और फिर इधर आइएगा आप इसके इधर इस तरफ अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा कि 5 मिनट में आपको देखना है या 15 मिनट में आपको देखना है। जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है मैंने लगाया है, तो अगर किसी को 15 मिनट का देखना है तो यहाँ से ऐसे लगा सकता है। वो 15 मिनट का देखिए, इससे और बड़ा आपको दिखने लगा। क्योंकि लॉन्ग ट्रेंड का जो ट्रेंड जो पकड़ा जाता है या हिसाब जो पकड़ा जाता है गोल्ड में, खासकर उसमें थोड़ा सा चार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि टाइम वाइज काम होता है। सुबह 9 से लेके 11 बजे तक काम होता है रात को। तो थोड़ा लंबा घंटा का भी चार्ट, 5 मिनट का भी चार्ट, सब यूटिलाइजेशन सबका अलग अलग है। वो भी आपको सिखाएंगे धीरे धीरे। अब मान लीजिए यहाँ से किसी को टाइम चेंज करना है, 30 मिनट का देखना है, तो यहाँ से ये 30 मिनट का लगा सकता है। और भी उसको पिक्चर क्लियर हो गया कि हाँ देखिए गोल्ड अभी कहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। हाई कहाँ से बनाया था, यहाँ 1,40,000 हाई बना के गोल्ड अभी मार्केट में नीचे की तरफ यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस लेके यहाँ तक आया हुआ था। आपने देखिए यहाँ तक आया हुआ था, यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा अभी हाई मारेगा तो मान लीजिए यहाँ तक ये तोड़ेगा। अगर लो मारेगा तो बाई ऑन डिप होता है। जैसे अभी का जो मार्केट है ट्रेंडिंग मार्केट है, बुल मार्केट है, तो बुल मार्केट में बाई ऑन डिप ही ज़्यादा चलता है। अब देखिए ये 30 मिनट का हुआ। ऐसे ही मान लीजिए 1 आवर का आप लगा सकते हैं। देखिए और भी ज़्यादा इससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाई कहाँ पे है। और फिर ये देखिए एक सपोर्ट कहाँ पे है, ये देखिए ये एक सपोर्ट कहाँ पे है, ये सब आपको दिखने लगेगा आराम से। और फिर यहाँ से आप चाहें तो इसको 4 आवर का भी लगा सकते हैं इस तरीके से। देखिए लो ये लगाया था 1,34,617 का, उसके बाद से हाई ये लगाया था, तो इसी बीच में अभी घूम रहा है। ये 4 घंटे में देखिए जैसे 5 मिनट का दिखाया, बाकी का दिखाया, तो इसी में आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, अंदाज़ा होने लगेगा। ऐसे ही आप जाके वन डे पे लगा सकते हैं कि हाँ भैया वन डे का एक कैंडल एक दिन का बनता है। तो किस तरीके से देखिए काम किया, आपके पास क्या हो गया, जो इस तरीके से आप करें तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। यानी आपको पता चलने लगा। देखिए अब ये जो यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ, तो ये देखिए अप ट्रेंड में गया, यहाँ साइडवेज में गया, फिर अप ट्रेंड में गया। तो जितना लंबा चार्ट आप देखेंगे उतना ज़्यादा क्लियर आपको होते रहेगा। ये डे चार्ट है, डे चार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप आज ट्रेड करना चाहते हैं तो पिछले दिन का डे चार्ट जरूर देख लें, इससे आपको ऊपर में नीचे का जो रेंज है आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मान लीजिए वीकली आप देखना चाहते हैं कि वीकली क्या हुआ कैसे हुआ, तो वीकली और भी अच्छा है। वीकली इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये वॉल्यूम का कैंडल मैंने लगा रखा है। वॉल्यूम मतलब कि ग्रीन मतलब कि बायर आ रहे हैं, रेड मतलब बायर निकले हैं। अब देखिए इसमें साफ आपको पता चल गया कि यहाँ से जो सपोर्ट लिया ये ट्रेंड हाई ट्रेंड में ही था। अब यहाँ जाके फिर मान लीजिए ये स्टॉप लॉस लेने आ सकता है।
तो मान लीजिए यहाँ तक स्टॉप लॉस लिया, यहाँ तक आ सकता है, मगर यहाँ पे पूरा सपोर्ट पड़ा हुआ है। जो भी तोड़ेगा ना, अगर इसको तोड़ देगा तो ये फिर सपोर्ट बन जाएगा। इस तरीके से मार्केट जो है ये काम करता है। तो ये मान लीजिए आपने समझा कि एक चार्ट को कितने तरीके से देखना चाहिए। इसको हमेशा जब भी आप काम करें तो ट्रेंड पकड़ना है आपको कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, तो वीकली चार्ट देखें और डे चार्ट देखें। इसमें आपको थोड़ा सा थॉट आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से खरीदना है और कहाँ से बेचना है और कहाँ तक आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि मान लीजिए आपके सामने बहुत बड़ा फैक्टर कोई ना रहे। अब इसमें और एक चीज़ आप बहुत ज़रूरी है, इंडिकेटर वगैरह बहुत सारा होता है जो काम के लिए होता है। तो हम लोग जो सिंपल इंडिकेटर लोगों को बताते हैं, ये तो वॉल्यूम है, मान लीजिए वॉल्यूम देख लगा सकते हैं आप, वो है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड में क्या है, आपको पिक्चर और भी, जैसे मान लीजिए ये चार्ट देख के कोई थोड़ा सा कन्फ्यूज रहे, मगर बोलिंजर बैंड अगर इसी में ऐड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बहुत आसानी से अपना जो है डिसीजन ले सकता है कि कहाँ पे उसको एंट्री बनाना है, कहाँ पे उसको निकलना है। और उसके बाद फिर बोलिंजर बैंड से भी धीरे धीरे मान लीजिए कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो आता है कि कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, वो भी धीरे धीरे हम लोगों को सिखाएंगे। अब आज ये दिखाया आपको कि गोल्ड में अगर काम करना है या सिल्वर में या किसी भी स्टॉक में, तो आपको देखना ऐसे ही है, एनालिसिस ऐसे ही होता है। पहले आप 15 मिनट में देखिए, 1 डे में देखिए, 1 वीक में देखिए, आपको पता चल जाएगा एकदम क्लियर पिक्चर कि आपको कब मार्केट में इंटर करना है, कब मार्केट में इंटर नहीं करना है, सिंपल एकदम। उसके बाद मान लीजिए इस पे आप इसको भी देख के, मान लीजिए जैसे हम लोग हैं देख के समझ जा रहे हैं, तो नया बिगिनर है उसको समझने में मुश्किल आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर, ये कैंडल, ये ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए इंडिकेटर का आता है। तो इंडिकेटर में आज हम लोग बताएंगे आपको सिर्फ बोलिंजर बैंड का। यहाँ पे आप जाएंगे, एंट्री ऐसे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको जैसे ही बी का सेगमेंट चालू होगा, ये देखिए बैलेंस पावर के बाद सीधा आपको दिख जाएगा बोलिंजर बैंड। अब ये बोलिंजर बैंड पे आप जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो फिर ये क्या होगा, आपके उसमें लग जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि बोलिंजर बैंड जो है हमारा यूज़ होने लगेगा इंडिकेटर पे। बोलिंजर बैंड देखिए आ गया, ये बोलिंजर बैंड की काफ़ी है, दो नहीं, चलिए ये आ गया बोलिंजर बैंड। अब इसमें मान लीजिए हम लोग को आइडिया कैसे होता है, जैसे देखिए मान लीजिए अब आप इसको चेंज करेंगे। अब आप इसको 1 डे में जाएंगे, 1 डे में आप गए, देखिए ये बोलिंजर बैंड का कमाल है। आपको बोलिंजर बैंड दिख गया कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। अब ये कैसे पता कैसे करते हैं, देखिए जब भी मान लीजिए ये है अपर का, मतलब ऊपर का लेवल, और ये है नीचे का लेवल। नीचे की तरफ लगातार जा रहा है मतलब डाउन ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ लगातार जा रहा है तो आप समझिएगा कि ये अप ट्रेंड में है। ये जो 20 दिनों का जो 20 कैंडल का लास्ट जो डिसीजन होता है उसके आधार पे ये चीज़ें, ये जो लाइन है ये निकलता है रेड कलर का। अब ये लाइन जो है यही डिसाइड करता है और इसी को देख के आपको डिसीजन लेना होता है कि आप किस तरह के मार्केट में बैठेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमने क्या लगाया है, 1 डे का कैंडल पे लगाया है। तो अभी मार्केट जो है मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ है बीच में कहीं, तो ना ये नीचे है। अब इसको देख के देखिए ये क्या है, रेड के ऊपर है, और रेड के ऊपर है और लगातार जो है ऊपर ऊपर ही बना हुआ है। देखिए ऊपर ऊपर ही ऊपर गया, नीचे आया, स्टॉप लॉस लेने के लिए आता है बीच बीच में, देखिए नीचे आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ स्टॉप लॉस लिया, मगर कभी भी इसके नीचे क्रॉस नहीं किया। ये जो रेड है इसके नीचे क्रॉस नहीं किया, तो इसके नीचे क्रॉस नहीं कर रहा है। और फिर मान लीजिए अभी बहुत ज़्यादा इसमें ब्लास्ट भी नहीं हुआ है। आप पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसको पता चलेगा किस तरीके से ब्लास्ट भी होता है, मतलब बहुत ऊपर चला गया, तो उस समय परचेज नहीं करना होता है। मगर ये जो सिचुएशन है अभी देखिए, ये ना ये डाउन ट्रेंड का नहीं है, ये रेड के ऊपर दिख रहा है। यानी आप कभी भी ऐसा मतलब बाइंग, जब मार्केट बुलिंग रहे, मतलब लगातार रेट भाग रहा है और इस तरीके से सिचुएशन आपको मिले कि मतलब यहाँ पे मिल जाए कहीं या यहाँ पे मिल जाए साइडवेज में कहीं, तो ये परचेजिंग का होता है। यहाँ पे परचेज करना होता है और नीचे का मान लीजिए इधर का जो भी कंफर्टेबल जोन है 1000-1500 गोल्ड में काम करता है, उसका जो है आपको स्टॉप लॉस लगा देते होता है। और ये आपके लिए एक डिफाइन कर देता है कि आपका लेवल क्या होना चाहिए। अब देखिए मार्केट जो है अभी हाईएस्ट कितना, ये टॉप कितना बनाया है, 1,40,000, 1,40,000। तो कभी भी अगर अप में जाएगा तो धीरे धीरे करके जब इसका ट्रेंड अप ट्रेंड का होगा तो इसके ऊपर जाएगा। अब इसके नीचे देखिए बीच में ये 20 में क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इधर कहीं परचेस करते हैं तो डिफाइन करते हैं, इस रेंज के बीच में ही वो स्टॉप लॉस लगा के अपना काम करते हैं। या तो कैंडल
पे लगाते हैं, या 1500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये अपने कंफर्ट जोन के अनुसार लगाते हैं, या ये 20 से में ये लगाते हैं। ये यहाँ से, यहाँ भैया ये दिख रहा है आपको 1,34,000 जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे लगा के यहाँ से खरीदा और फिर यहाँ पे लगा के छोड़ दिया, यही हिसाब होता है। यहाँ पे क्लिक किया तो मान लीजिए वो बाहर निकल गया, नहीं तो ये यहाँ क्रॉस किया तो फिर स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे जैसे ये कैंडल बनेगा वैसे वैसे ये जो है बैंड अपना काम करेगा। बैंड जो देखिए सिकुड़ता दिखेगा आपको, जैसे देखिए ये सब जगह में क्या है, साइडवेज है, सिकुड़ गया था। कुछ जगह दिखेगा आपको ये डाउन ट्रेंड का है, सिकुड़ गया मतलब वहाँ पे थोड़ा कुछ आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, वो भी आपको सिखाएंगे कि बैंड जब सिकुड़ रहा है तब क्या सिचुएशन है, और जब अपर बैंड पे है तब क्या है। जैसे ये देखिए एक ब्लास्ट था कि इसने इसको ऊपर कर दिया, ये चैनल अगर ऊपर की तरफ तोड़ रहा है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर की तरफ रेड निकला यहाँ तक, तो आप समझिए कि यहाँ पे परचेज करने का कोई जगह नहीं है, यहाँ पे आप परचेज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चैनल आपको सिंपल रखना है, यहाँ पे अगर क्रॉस कर रहा है, देखिए कहीं भी क्रॉस कर रहा है आपको नहीं खरीदना है, सिंपल एक ही हिसाब बोलिंजर बैंड का रखिए, आपके लिए गोल्ड में या किसी भी चीज़ में ट्रेड करना आसान हो जाएगा। ये क्रॉस किया छोड़ दीजिए, जब इसके और इसके बीच में आए, रेड के बीच में अगर आपके इसके और इसके बीच में रह रहा है, तो फिर आप इस यहाँ पे आपको रिस्क लेना है परचेज का, मतलब खरीदारी का। इसमें आप स्टॉप लॉस लगा के नीचे का ये कैंडल का स्टॉप लॉस, या मान लीजिए ये कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आप मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं। और बेचने का जगह क्या होता है, ये ऊपर से देखिए, ये अप ट्रेंड में बेचना ज़्यादा, अप ट्रेंड में क्या होता है, खरीदारी ही होता है। जैसे मार्केट ये क्या है, किसी ने प्रॉफिट बुक किया, जो भी इतने दिन से आ रहा है वो अपना पैसा निकाला तो मार्केट यहाँ तक गिरा। अब फिर कुछ लोग देखिए, जैसे कल वो न्यूज़ आया वेनेजुएला का, तो यहाँ तक जा रहा है बाजार, तो इसको मान लीजिए बहुत से गैप अप आज ओपन हुआ है, तो गैप अप होने के बाद भी बहुत से लोग प्रॉफिट करके निकल जाते हैं, मगर ये सेटअप आपको काम देगा। अब नीचे में क्या है देखिए, इसमें नीचे में भी आपको देखिए ये डाउन ट्रेंड का भी दिखेगा। ये देखिए ये पूरा जो था ये एक साइडवेज की तरह काम करता है, ये नैरो हो जाना। अगर नीचे की तरफ इसका सिंपल हिसाब रखिए, अगर ऊपर की तरफ मुंह, ये राक्षस का मुंह अगर ऊपर की तरफ बड़ा हो रहा है, मतलब धीरे धीरे, और इस तरह का सिचुएशन कहीं मिल जाए आपको, ऊपर की तरफ मुंह आगे निकल रहा है और फेस इसका आगे बढ़ रहा है, और नीचे में कहीं रेट मिल जाए तो बेस्ट होता है परचेस के लिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 5 मिनट में जो काम करते हैं वो थोड़ा अलग टाइप का करते हैं। अब देखिए ये है डाउन ट्रेंड का, कि अगर बहुत सारे लोग जो है यहाँ से खरीदारी करते हैं और नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अप ट्रेंड में यहाँ तक करते हैं, और या फिर अगर मान लीजिए मार्केट उनको कहीं यहाँ मिल जाए, जैसे ये एक हैमर है दिख रहा है आपको, हैमर, ये कैंडल स्टिक भी सिखा दूंगा कि ये होता है आपका। अगर डाउन ट्रेंड में मान लीजिए ब्लास्ट हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ इसका भी सिस्टम आपको बता देंगे। अगर नीचे मान लीजिए यहाँ तक आ जाए मार्केट गिरते गिरते, तो भी क्या होता है, उसका भी थोड़ा वेट करना होता है, वेट करके देखना पड़ता है कि सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी अभी ये हम लोग डे में हैं, अभी 30 मिनट्स में, और 15 मिनट में जाएंगे तो वो एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। मगर ये देखिए आपको बड़ा ट्रेंड दिख गया कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में कभी भी मार्केट नीचे गिरे तो उसमें खरीदारी करना पड़ता है। डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा, अगर कभी भी डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है मान लीजिए आपको ऊपर में मिले तो बेचना होता है। अब ये देखिए, अभी ये क्या हो रहा है, ये मैंने 4 घंटे का लगाया, तो 4 घंटे में देखिए एग्जाम्पल, 4 घंटे में क्या हो गया, जैसे मैंने बोला कि इसका ब्लास्ट, ये हाई देखिए ऊपर गया और यहाँ से कर्व ले रहा है, मतलब अब इससे ऊपर अभी जाने का कोई संभावना उसका नहीं था। हमेशा इसी को याद रखें, इसी के बीच में काम करें तो आप सेफ रहेंगे। अब देखिए जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ पे खरीदना, पहले वही बताया मैंने, खरीदना नहीं है, मतलब आप फंसेंगे नहीं कभी भी। अब इस तरीके से मान लीजिए अगर आपको सिचुएशन मिल गया, देखिए सीधा एकदम नीचे तक ले आया बाजार को, और फिर यहाँ पे फिर सपोर्ट बनना चालू हुआ। यही खरीदारी के यहाँ होता है, जैसे मान लीजिए इसको भी क्रॉस कर दे, कभी कभी दिखेगा आप कि नीचे साइड में ब्लास्ट हो जाए, मगर वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सपोर्ट कहाँ पे है, ये सपोर्ट जो है आपको, ये सारा सपोर्ट आपको दिख जाएगा। तो फिर आपको धीरे धीरे इसमें परचेस करना होता है, कि परचेस किया और उससे नीचे का जो भी बन रहा है सपोर्ट उसका स्टॉप लॉस लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, फिर ये 20 यहाँ तक जाता है, रीडिंग तक जाता है, यहाँ 20 तक, और यहाँ तक जाता है। फिर देखिए बाजार फिर इसको छुआ, फिर अभी नीचे नीचे आया, और आज जो है गैप अप ही ओपन हुआ है, तो अभी भी संभावना है अभी बीच में या इसको छुए या फिर तोड़ के इसको छुए, तो इसके बीच में आपको जो है अपना स्टॉप लॉस वगैरह फिक्स करना होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है उसके बाद। ये 4 घंटे का है, 4 घंटे में ऐसा पिक्चर देख रहे है, देखिए घंटा बदलेगा कैसे पिक्चर बदलेगा। अब देखिए, अब देखिए ये आपको परफेक्ट एग्जाम्पल दिख रहा है, ये देखिए
ब्लास्ट हुआ, यहाँ भी जो न्यूज़ की वजह से इतना गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे अगर कोई खरीद लेगा, ठीक है, यहाँ पे खरीदेगा तो वो फंसेगा। उसको खरीदना कहाँ था, यहाँ पे आसपास कहीं मिल जाए, यहाँ पे कहीं आसपास मिल जाए तो इसका स्टॉप लॉस लगा के इस पॉइंट का आराम से वो खरीद के बैठ सकता था, फिर यहाँ तक जाए, बेच के निकल जाए। यही कैलकुलेशन जो है मार्केट में काम करता है। अब देखिए ये मैंने 1 आवर का लगाया तो आपको धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगा। अब देखिए 30 मिनट्स का लगाते हैं और भी आपको पिक्चर क्लियर होने लगेगा। देखिए ये 30 मिनट्स का है। अब 30 मिनट्स का चार्ट देखिए, ये साइडवेज था, देखिए बाजार, वो जो घंटे में दिख रहा था सेलिंग, ये सेलिंग, ये देखिए नीचे तक आया, इसके बॉलिंजर बैंड के नीचे तक क्रॉस किया। अब यहीं से खरीदारी होता है धीरे धीरे करके। इस तरीके से अगर नीचे से विग बनने लगे, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है कोई, इससे ज़्यादा नहीं करने देगा। अब ये जो विग बना, ये विग के लिए ही मान लीजिए यहाँ तक जो है मार्केट आपका दिखा। अब इसके बाद देखिए आज गैप अप ओपन हुआ, तो ये यहाँ गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद फिर से यहाँ से देखिए बाइंग आया है। अभी भी इसको क्रॉस नहीं किया है, नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया है, मतलब आज मार्केट हो सके तो ग्रीन में ही क्लोज होगा, और यहाँ कहीं मिल जाए तो फिर कोई खरीद के उसको अपना स्टॉप लॉस लगा के आगे देख सकता है। तो ये फ़ायदा होता है बोलिंजर बैंड का कि आपको एक रेंज मिल जाता है हमेशा। आप देखिए 15 मिनट में सिचुएशन आप देखिए क्या होगा। 15 मिनट में आपको बाई सेल बड़ा जब आप काम देखेंगे तो आपको क्या होगा, मतलब बोलिंजर बैंड पे भी आपको क्लियर दिख जाएगा सिम्टम क्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये पूरा साइडवेज बाजार, ये देखिए, मैंने बोला ना जब इसका चेहरा बड़ा हो, ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल 15 मिनट में कैसे हो रहा है। जैसे ये यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे अप में जाके ये यहाँ तक ब्लास्ट कर दिया ऊपर, मतलब प्राइस भागा यहाँ तक ऊपर। अब यहाँ पे जाके नहीं खरीदना है, यहाँ पे एक बार देखिए ये प्राइस भी क्लोज हुआ और देखिए ये कर्व भी ले रहा है, और नीचे से भी ये देखिए ऊपर की तरफ कर्व ले रहा है, यानी बाजार कहीं ना कहीं अब साइडवेज होने की तैयारी में है। एक बार अप ट्रेंड दे दिया, अभी यही हो रहा है गोल्ड में, लगातार ऊपर और फिर क्लोज, ऊपर और फिर क्लोज, और गैप अप से ही, मतलब इंट्राडे में किसी को मौका नहीं है। अभी ये सिचुएशन में आपको इंट्राडे में किसी को मौका नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ से लेकर ये नो जोन ट्रेड है, यानी ऐसा जब बैंड सिकुड़ जाए, ऐसा जब बैंड आपको दिख जाए दोनों आपस में मिलता जुलता एक ही जगह पे, तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड कीजिए, क्योंकि मान लीजिए वो वहाँ पे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, आपको सिर्फ भुकाएगा। अब जैसे जैसे ही देखिए नीचे आ गया, एकदम सिकुड़ के एक पास आ गया, अब कहीं ना कहीं इसको जाना पड़ेगा, तो इसने नीचे की तरफ जो है मार्केट क्लोज किया, ठीक है, नीचे क्लोज किया, देखिए यहाँ तक आया, ये इसके लाइन पकड़ के ही चल रहा है अभी तक इस। अब यहाँ से फिर जो है बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ तक आया, और आज जो है बाजार जो देखिए कहाँ तक, आज का मार्केट में कहाँ तक ले लिया, देखिए यहाँ पे ओपन हुआ गैप अप पे, तो यानी ये बोलिंजर बैंड क्रॉस करके भी ऊपर जो है ओपन हुआ है। तो यहाँ पे जाके तुरंत बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत खरीद लेते हैं, नहीं, इंतजार कीजिए। देखिए ये मौका मिला आपको दिन में भी कि यहाँ तक आया, हो सके यहाँ पे देखिए अभी यहाँ तक जा रहा है, अभी भी, अभी ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन पे खरीदारी नहीं करना है कभी भी। मान लीजिए ब्लास्ट करके ऊपर चला है, जब तक आपको इस एरिया में ना मिले कहीं, अप ट्रेंड में ये एरिया 20 SMA के ऊपर ना मिले, तब तक खरीदारी ज़्यादा मत नहीं करना है। ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए आपको थोड़ा स्ट्रेटजी लगाना पड़ता है, रेशियो ट्रेडिंग कर सकते हैं, 2 खरीदा 1 बेचा, इस तरीके से कर सकते हैं, मगर ये बेस्ट एग्जांपल होता है ये सिचुएशन का। अब ये देखिए 15 मिनट का हमने आपको दिखाया, 5 मिनट में देखिएगा और भी जो है, देखिए 5 मिनट में भी देखिए क्या सिचुएशन है। सेम यहाँ से ओपन हुआ, मतलब बोलिंजर बैंड के बाहर ही ओपन हुआ, फिर नीचे आया, अभी देखिए अब हो सके ये 20 SMA तक आए, तो फिर उसके अनुसार आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ दिख जाएगा। ये अप ट्रेंड का बात मैं बोल रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में यही चीज़ हो जाता है, इसी को बोलते हैं बाय ऑन डिप्स, कि मार्केट ऊपर गैप अप हुआ या नीचे खुला, यहाँ कहीं मिला आपको, आपने खरीदा, फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया। और सेल ऑन राइज क्या होता है कि नीचे की तरफ से मान लीजिए यहाँ तक आया, फिर वो भी सिखाऊंगा, नीचे की तरफ बेचा जाता है, क्योंकि बेच के आप नहीं कमा सकते, बेचने में बड़े बड़े बहुत, बेचना बहुत मुश्किल काम है थोड़ा, क्योंकि शार्प सेलिंग आता है, अचानक से ही कोई बैंक या कोई वर्ल्ड में कुछ हो गया, आराम से मार्केट नीचे गिर जाएगा। ओवरनाइट में बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलता है। जैसे इसमें क्या मिलता है आपको, अगर कोई घटना दुर्घटना हो तो इसका फ़ायदा मिलता है गोल्ड में। जैसे शेयर मार्केट में नुकसान होता है कि मार्केट डाउन की तरफ खुल जाता है, वैसे ही गोल्ड सिल्वर में कोई भी अगर वर्ल्ड हो जाए, वर्ल्ड वार हो जाए या कोई क्राइसिस हो जाए, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाए, तो ये गैप अप खोलता है। कल का देखिए सीधा एग्जांपल है गैप अप का, वेनेजुएला पे अटैक, उसके राष्ट्रपति को उठा ले गए, मार्केट गैप अप खुल गया, तो गोल्ड खुश हो जाता है, क्योंकि लोग
अनसिक्योर हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे जगह पैसा लगा दें जहाँ पे मान लीजिए उनका पैसा सेफ रहे। तो ये सिचुएशन चलता है बाज़ार में। अब देखिए ये, देखिए कैसे यहाँ तक आते-आते बैंड किस किस तरीके से बढ़ा हुआ। अब ये धीरे-धीरे करके मान लीजिए अगर सिकुड़ता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है, और फिर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमेशा ही बाय ऑन डिप का ही काम चलता है। ये सिंपल सा आपको चीज़ मैंने बताया आज बोलिंजर बैंड का जो यूज़ हो रहा है। देखिए 5 मिनट में देखिए कितना आपको, देखिए ये मार्केट साइडवेज बाज़ार इस तरीके से दिख जाता है आपको। जब इस तरीके से गैप अप गैप डाउन होगा दिख जाएगा, साइडवेज हो जाएगा दिख जाएगा। अब इसी में जो है स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, मतलब अंधा खेल नहीं होता है इसमें कि ओ खरीदा बढ़ गया लॉटरी लग गया, वो नहीं। फिर आपको क्या होगा, आपका प्रिडिक्शन धीरे धीरे करके आपके लिए सही हो जाएगा। तो ये था आप चार्ट का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं 5 मिनट का। 5 मिनट 15 मिनट जो है वो इंट्राडे वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मतलब आज क्या हो सकता है ये। और जो मान लीजिए थोड़ा लंबा होल्ड कर रहे हैं फ्यूचर्स में, उनको 15 दिन 20 दिन इस तरीके से वीक, तो वो वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देख के चलते हैं कि हाँ उनका थोड़ा चीज़ अलग टाइप का होता है। स्ट्रेटजी हर एक का अलग अलग बनता है, 20 मिनट का अलग, 15 मिनट का अलग बनता है, 5 मिनट का अलग बनता है, और आपको बाकी का अलग बनता है। तो ये स्ट्रेटजी बनाने में आपको ये बहुत हेल्प देगा, ये जो इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड। अब ये देखिए किस तरीके से ये आपके लिए काम कर रहा है। अब इसमें चार्ट में भी और भी बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ आपको और सिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इस आइकन पे आप जाएंगे लेआउट पे, तो देखिए आपको दिख गया कि चार्ट किस तरीके से है। ये सिंगल वाला मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे चाहे तो हम लोग डबल भी क्लिक कर सकते हैं। अब डबल क्लिक करके क्या होगा कि आप 15 मिनट और आधे घंटे का चार्ट लगा के, या 15 मिनट 5 मिनट का चार्ट लगा के दोनों का डिफरेंस देख के आराम से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इस पर मैंने क्लिक किया सेम चीज़ पे, और या दूसरा चाहे दूसरा खोल सकते। इस पर मान लीजिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट में इस तरीके का दिख रहा है। अब इस पर आया और इस पर मैंने 5 मिनट का ही रहने दिया। देखिए दोनों आपको दिख रहा है कि किस तरीके से बाजार जो है अपने आप को काम कर रहा है। अब इसमें क्या है, दो चार्ट आप लगा लिए, आपको एक ही चीज़ का आपको अंदाज़ा लगने लगा। ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल बुलंदर बैंड का कि किस तरीके से मार्केट कहाँ ओपन कहाँ हुआ। अब यहाँ पे कोई खरीदेगा तो क्या होगा, उसका फोमो में आ जाता है आदमी कि अरे इतना भाग गया और खरीद लूँ, भाग गया। मगर ये नहीं होता। देखिए मार्केट गिरा, खरीदने का ये जगह। अब ये जो ऊपर जा रहा है, मान लीजिए यहाँ तक ब्लास्ट हो जाए और इसके साथ ये भी बढ़ता रहे, तब तो ठीक है। तब फिर मान लीजिए कहीं यहाँ आपको फिर सिचुएशन मिल जाए तो यहाँ से खरीद के आप आगे जा सकते हैं। बस आपको ये पीला लाइन, ये जो रेड वाला है, ये में इसको हिसाब करके रखना है और चलना है। देखिए अब इसमें क्या है, 5 मिनट में आपको, देखिए 5 मिनट में आपको ये दिख रहा है कि अभी भी ये बैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी भी सिकुड़ने की तैयारी में नहीं है। अब अगर अभी धीरे धीरे करके ये भी इंक्रीज करे, ये भी इंक्रीज करे, तो ऊपर में देखिए 1,38,000 तक संभावना जो है धीरे धीरे जा सकता है। अब इसी में स्टॉप लॉस लेता है, और स्टॉप लॉस तो खाएगा ही बाजार। तो उसके लिए मान लीजिए अलग अलग स्ट्रेटजी पे लोग अपना काम करते हैं, हिसाब करते हैं, लगाते हैं। वो सभी धीरे धीरे आप लोगों को सिखाएंगे। तो ये आज मैंने सिखाया आपको कि चार्ट किस तरीके से देखना चाहिए, वीकली, डे, आवरली, और 15 मिनट और 5 मिनट। जो इंट्राडे काम करते हैं, मतलब मान लीजिए उनको क्विक 1,000 1,500 2,000 चाहिए, तो वो आपको ये 15 मिनट और 5 मिनट वाला यूज़ करते हैं। और बाकी जो मान लीजिए थोड़ा लंबा चलना चाहते हैं, वीकली गेम करते हैं, वो आवरली और डे चार्ट और वीकली, ये तीनों का एनालिसिस करते हैं और अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, और फिर जाके अपना काम करते हैं। तो ये आस्था गोल्ड पे हमने बताया आपको किस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड का यूज़ करके मार्केट में सही प्रिडिक्शन जो है आप कर सकते हैं कि कैसे काम होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इसमें कोई सवाल जब आप करना है आपको, तो जो मेरे क्लाइंट हैं वो तो मान लीजिए मेरे फ़ोन पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं तो आप भी चाहें तो हमारा हैंड होल्डिंग इस तरीके से ले सकते हैं, जिसमें मान लीजिए कल जैसे हम लोगों ने बताया कि ये सिचुएशन आया तो इसमें मार्केट ओपन हो सकता है गैप अप, तो अब गैप अप ओपन हुआ तो इस तरीके का जो जानकारी है मिल जाएगा, ताकि आपके ट्रेडिंग में आपको सहूलियत हो। खरीदना बेचना तो आपको ही है, मगर समझाना, तरीके से बताना, ये अपना काम है जो हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए करते रहेंगे। तो एमसीएक्स से रिलेटेड काम करना है, बुलियन से रिलेटेड काम करना है, फिजिकल में काम करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक फिजिकल आप क्या समझेंगे। अब देखिए ये बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ये लाइन भी बढ़ रहा है। अब अगर लाइन ना बढ़े,
बोलिंजर बैंड का अपर बैंड ना बढ़े और ये सिर्फ कैंडल बढ़े, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, वो गिरेगा बाजार। लाइन भी बढ़ रहा है और बोलिंजर बैंड का धीरे धीरे कैंडल भी, मतलब ये इसका इसका गैप बढ़े और इधर कहीं मिल जाए तो फिर खरीद के फ़ायदा होता है। अब ये लगातार अब यहाँ पे साइड चले, यहाँ खरीद लेते तो यहाँ तक आपका लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप निकल जाते बाजार से, फिर देखिए मार्केट वहाँ धीरे धीरे करके पहुँच जाता है। तो ये साइकोलॉजी है और बाजार इसी तरीके से काम करता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इसके बाद जो बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे अभी तो मान लीजिए आपको सिखाया बॉलिंजर बैंड, इसके बाद भी बहुत सारा एक एक चीज़ है जो आपको कॉम्बिनेशन करके हम लोग सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।